मेरे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी जुड़ रही हैं और मैं उन्हीं से पूछूंगी क्योंकि उन्होंने तो ये पूरा समाज सिस्टम देखा है, क्राइम देखा है। मैम, ये रीलबाजी तो एक बीमारी बन रही है, इतनी गंभीर बीमारी है, जान ले रही है। अब तो ये लग रहा है हो क्या रहा है। देखो, रील बनाना कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस तरीके से रील बनाना तो एब्सोल्युटली गलत है। इसका मतलब है कि उनको बच्चों को किसी बात का डर ही नहीं है। बाप की गाड़ी चुराते हैं और ले जाते हैं, तो बाप से पूछना चाहिए, बाप आपका बेटा गाड़ी कैसे ले गया और फिर गाड़ी किस लिए ले गया। पहली बात तो गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, माइनर को गाड़ी ऐसे अलाउड नहीं है। दूसरा, ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर सुना है कि बहुत सारे ऑलरेडी वायलेशंस हैं, तो क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया इनका? ऐसे सिचुएशन में तो गाड़ी जब्त होनी चाहिए थी, फादर का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए था और कोई डर पैदा होना चाहिए था उस परिवार में। लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली बात तो ये इन्फोर्समेंट ही कमी है। और दूसरा, लड़का कैसा है जो कि एक तो गाड़ी चोरी करता है, ऊपर से उसमें अंदर रील भी लगाता है, स्टंट भी लगाता है और ऊपर से ड्राइविंग भी गलत करता है। सारी चीजें गलत है। और चौथी बात, उसके पास कोई मानवता है ही नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, कोई काइंडनेस नहीं। सभी चीजों में हमारी डेफिशिएंसी है ना, सारी चीजों में बैंकरप्सी, एजुकेशन में भी बैंकरप्सी, एनफोर्समेंट में भी बैंकरप्सी, पूरी बैंकरप्सी है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आप हर चीज में बैंकरप्सी जो किरण मैम बोल रही हैं वो इसीलिए क्योंकि आप कुछ सिखा ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। समाज सेविका अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं, बरखा त्रेहान। आप एपी सिंह साहब को देख रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं एक बार और पुणे पोश हादसे में जो पीड़ित हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश कोष्टा जी। लेकिन मैं किरण जी आपसे पूछूंगी मैम, क्योंकि मैं सबके पास जाऊं उससे पहले ये जरूरी है। जयपुर से भी आज एक वीडियो आया मैम जिसमें स्कॉर्पियो रौंद के जा रही है एक बाइक सवार को। ऐसा लगता है कानून का डर ही नहीं है। ये क्या है जिससे लगता है कि कोई बात नहीं, करके निकल जाएंगे, हम तो बच जाएंगे, हम तो छुप जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब लड़के को पकड़ा जाए तो पूछा जाए कि तुझे कोई डर नहीं है कानून का? क्या तुझे कानून मालूम है कि तुमने एज अ माइनर तुम गाड़ी नहीं चला सकते थे? मालूम है कानून? उसको पूछो तो सही, कानून है तब बता कौन सी दफा है। क्या कानून तुझे किसी ने सिखाया? कानून के बारे में तुझे किसी ने बताया? और तुमने अपने बाप पिताजी की गाड़ी ली, पूछा उनसे? और तुम क्या पूछते भी तो कानून तो अलाउ करता नहीं। तो क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बच्चों से पूछना चाहिए कि आप कानून से क्यों नहीं डरते? क्या आपको कानून मालूम है और डरते क्यों नहीं हो? वो कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमें लगता था कि हम निकल जाएंगे। तो आई थिंक प्रॉब्लम ये हम अपने कानून का डर कैसे पैदा करें, एग्जैक्टली कानून का रिस्पेक्ट कैसे पैदा करें, ये है चुनौती समाज के साथ। मैम लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्फोर्समेंट में दोनों तरफ से कमी है, उधर से ट्रैफिक में भी और उधर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ऐसी चीजों की इन्फोर्समेंट में दोनों इन्वॉल्व है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी और उधर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात, क्योंकि लाइसेंसिंग तो वो करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। चालान पे चालान आते रहे और आप गाड़ी देते रहे कि चलाते रहो। अब मैंने उनके पिता से पूछा, अभी आरोपी के पिता से, वो कह रहे हैं चालान तो ड्राइवर के नाम पे आए हैं, लेकिन वो आ रहे थे, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं और वो ओवर स्पीडिंग। कोई बच्चा एकदम से इतनी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाता है, वो जब बार बार ले जाता है वो अपना चला कर वो इस तरह से चलाने लगता है कि उसे लगता है मैं कैसे भी कर लूं, कुछ सड़क पर कुछ नहीं होगा। मैं ये तो कह रही हूँ, एक तो माँ बाप की कानूनों की कमी कि माँ बाप ने कैसे बच्चे को पैदा किया और कैसे बच्चे को ग्रूमिंग कर रहे हैं। दूसरा ये भी तो पूछो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर आप कह रहे हो कि उसके खिलाफ चालान है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाइसेंस सस्पेंड करती है, गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर सकती है। कानून है, कानून होने के बावजूद भी अगर कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, एनफोर्स नहीं किया जाए, तो डर कैसे पैदा होगा? क्या कोई सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है? क्या उसको डर है कि अगर मैं निकलूंगा तो मुझे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी? देखो, इस वक्त कैमरास तो लगे हुए, कैमरास तो जगह जगह लगे हुए हैं, कैमरास तो पकड़ते हैं वायलेशन क्या है।
लेकिन रास्ते में कौन रोकेगा उसको? कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस है? कहीं कोई जीप खड़ी है कॉर्नर में, जाके तुरंत उसको इंटरसेप्ट करे? जी, जैसे विदेशों में, विदेश कंट्रीज में आपको जगह जगह ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती है, लेकिन मालूम नहीं होता कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी कहाँ से निकल आती है आपके पास और आपको पकड़ लेती है। तो क्या कोई डर है? नहीं, कोई डर नहीं है मैम। कर सकते हो, विदेश में आपको जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ गाड़ी छिपी खड़ी है और उसको कैमरा से मैसेज आता है कि इस व्यक्ति को पकड़ो, तो उसको इंटरसेप्ट कर लेती है। सो आ गई ना सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। मैं तो उधर माँ बाप ने भी गलती की, उधर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी की, और ना ही हमारी पुलिस फोर्स उसको पकड़ती है। तो हमारे एनफोर्समेंट की कमी है। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए किरण मैम क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बार बार अगर चालान आ रहे थे तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वो चालान बार बार एक ही गाड़ी के लिए आता रहा, लेकिन किसी को पकड़ा, किसी का लाइसेंस रद्द हुआ क्या? मेरे साथ बरखा जी को आप देख रहे हैं, अंबर जैदी जी को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे साथ सुरेश कोष्टा जी हैं, जो पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में जो अश्विनी कोष्टा के पिता हैं। एपी सिंह जी बैठे हुए हैं। एपी सिंह जी, हो क्या रहा है? ये बार बार चालान आ रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है? सो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। वो लड़का बार बार गाड़ी ले जा रहा है, पिता कह रहे हैं वो तो ड्राइवर के नाम पे आ रहे थे। ये बिल्कुल सही है। आजकल ऑनलाइन जो ट्रैफिक आते हैं, चालान जस्ट मिनट आते हैं, मोबाइल फोन पे आते हैं, ऑनर के नाम आते हैं, तुरंत पता चल जाता है कहाँ गाड़ी है, कैसे क्या चालान हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 13 चालान आए। भरना दूर, ट्रैफिक पुलिस का वायलेशन करना दूर, लेकिन लगातार कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। कौन गाड़ी ले जा रहा है? ये तो अपनी डिफेंस में कह रहे हैं कि वो नहीं चला रहा था। ये तो नहीं है। एक दिन मैं विश्वास से समझ सकता हूं, एक दिन में कोई माँ बाप अपने बेटे को गाड़ी इस तरह नहीं देते हैं। इसमें 3 लापरवाही, मैडम किरण बेदी जी ने कहा 2 लापरवाही, 3 लापरवाही। एक तो ट्रैफिक व्हीकल एक्ट जो है वो एक चालान के बाद, 2 चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुआ, सस्पेंड हुआ। पंच करने का तरीका है, गाड़ी को कैंसिल करने का तरीका है, आरसी को कैंसिल करने का तरीका है, ये नहीं अपनाया गया। दूसरा, सबसे पुलिस सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे। उनका क्या पर्पस? जहां जा रहे हैं रील बनाते हुए। माता पिता की तो गलती बहुत बड़ी है ही, अपने बच्चों को भी झोंका केस लिटिगेशन में, और एक बच्चा चला गया, उसके माँ बाप पूरी जिंदगी भर रोएंगे। जब किसी की मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, उसके साथ जुड़े हुए परिवार के कई रिश्ते नहीं रहते हैं, कई रिश्ते रो जाते हैं। पूरी जिंदगी उनका बाप और माँ जिंदा लाश बने रहते हैं, बचपन उन्होंने खोया है। और सबसे बड़ी बात, मौत घर देख गई, इसकी बात है। जो मर गया उसके लिए नहीं रो रहे। आपका जो न्यूज चैनल का प्रोग्राम है माई कान, मैं समझता हूं इस देश के करोड़ों लोगों, करोड़ों माता पिता के लिए दिशा निर्देशन का काम करेगा कि हर बच्चे, जब गाड़ी लेना जानते हैं आप, बच्चे को रखना जानते हैं, तो बच्चे के मोबाइल फोन को चेक करिए कैसे रील बन रही है, क्या पर्पस है रील बनाने का, क्या उद्देश्य है? किसी की जान लोगे, किसी को मौत के घाट उतारोगे, ये तीसरी लापरवाही। और एपी सिंह जी, मुझे तो लगता है कि ये सेंसिटाइज करना बच्चों को, अंबर, ये सेंसिटाइज करना बच्चों को कि किसी की जान से बड़ा कुछ नहीं है, किसी की जान से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे लगता है क्या हम घरों में ये बताना भूल गए हैं कि आपके लिए कुछ भी है, किसी की जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सुचरिता, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब से मैंने साहिल की माता जी का वीडियो देखा है, जिस तरह से वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं जितनी बार उनको देख रही हूँ मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। और मैं इस एक्सीडेंट को सिर्फ एक्सीडेंट नहीं मानती, ये पूरे सिस्टम फेलियर की हमारे यहाँ पे कहानी नजर आती है कि एक माइनर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, ओवर स्पीडिंग करता है, चालान पे चालान है, और नतीजा हमें सामने नजर आता है कि घर का चिराग बुझ जाता है। सवाल यहाँ पर सिंपल है, जिम्मेदार कौन है? बच्चा, माँ बाप, सिस्टम, या फिर हम ये कहें वो सिस्टम जो चालान के स्क्रीनशॉट भेजता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें इन्फोर्समेंट नहीं नजर आता।
माइनर ओवर स्पीडिंग करता है, चालान जमा होते रहते हैं, पर किसी ने गाड़ी ना सीज की है। भारत में सिर्फ क्या ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो आम आदमी के लिए रह गए, और जो प्रिविलेज माइनर्स हैं वो इस तरह से उनको डिस्काउंट मिलता रहेगा कि अगर उनको किसी बच्चे की, आम आदमी के बच्चे की जान चली जाएगी तो उनको जुडिशरी कहेगी कि आप एक ऐसे लिख दीजिए, एक दिन की कम्युनिटी सर्विस कर दीजिए। यानी कि आम आदमी की और एक गरीब आदमी के बच्चे की जान का कोई कीमत ही नहीं है। अब जो अमीर माँ बाप है वो कहेंगे कि जी गलती हो गई, हम शर्मिंदा हैं। आपकी शर्मिंदगी से क्या एक माँ बाप का बच्चा वापस आ जाएगा? अगर आप इतने ही शर्मिंदा हैं तो अपने बेटे को डालिए जेल में। मुझे लगता है बिल्कुल अंबर, और मुझे लगता है कि सुरेश जी से बेहतर वो कौन बता सकता है। सुरेश कोष्टा जो यहाँ बैठे हुए हैं, सुरेश जी, अभी हमने एक लैम्बोर्गिनी केस देखा है, पुणे का जो पोर्श केस है उसे पूरा देश जानता है, और अभी हमने एक लैम्बोर्गिनी केस देखा। देखिए उसमें किस तरह से बच्चे को बचाने के लिए ड्राइवर को आगे कर दिया गया। ये सब माँ बाप करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये पहले क्यों नहीं बताया जाता कि किसी की जान सबसे कीमती है। जी सुरेश जी। जी मैं जब से मेरी बेटी का पुणे पोरसे में एक्सीडेंट हुआ है, तब से मैं चैनल के माध्यम से और अदर सोर्सेस जो है उसके माध्यम से ये जो महोदय जो आज शर्मिंदा हो रहे हैं, यदि इनने 1.5 साल पहले मेरी अपील यदि सुन ली होती, देख ली होती, तो ये आज ये हादसा नहीं होता। पुणे के बाद बॉम्बे में एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जो हाईलाइट भी हुए, और अभी कानपुर का जो हुआ, उसके बाद पहले जो दिल्ली में एक हुआ था, उसके बाद आज ये हुआ। ये सब यानी बिगड़ैल रईस जादे जो है ना, इनकी बदौलत हुआ। इनको रील बनाने का इतना शौक चलाया हुआ था कि मतलब किसी की जान भी चली जाए तो पता होना चाहिए। आदमी इतनी ओवर स्पीड से, हम लोग भी कार चलाते हैं, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, हाईवे पे भी चलाते हैं तो कंट्रोल कर लेता है, कहीं ऐसा हो गया तो क्या हो। बिल्कुल। इन औलादों, इन रईस जादों को, मेरे उसे गलत शब्द शायद निकल जाए, इन रईस जादों को जरा भी अफसोस नहीं है, हो जाए तो हो जाए। और एक कानून भी इनको सहारा दे रही है, कानून भी सहारा दे रही है कि नाबालिग है, किसी की जान चली जाए, हीनियस क्राइम नहीं आता है, हीनियस क्राइम नहीं मानता कानून इस बात को। किसी की जान चली जाए, 2 लोगों की जान चली जाए, किसी के घर का चिराग, किसी का दिल का टुकड़ा गायब हो जाए, बिछड़ जाए, कानून उसको हीनियस क्राइम नहीं मानता।